हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इसमें इससे पहले मैंने आप लोगों को जीके का पोर्शन, मैथ के कुछ प्रश्न और रीजनिंग का पोर्शन करा दिया था। अब देखिए आज मैं आप लोगों को हिंदी का पोर्शन बताने वाला हूँ। देखिए हिंदी में 113 से आपके प्रश्न पूछे 114 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, 100-150 प्रश्न तक। ठीक है, यानी कि 150 तक 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिखा है बच्चों ने खेल खेला, तो इसका भविष्य काल बनाना है। ठीक है, भविष्य काल बनाने के लिए आपको पता है कि लास्ट में गा गया गी होता है। ठीक है, चुके वाला तो कतई हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा गलत हो गया, और हे वाला भी नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों सी और डी में से देखिए आपको छाड़ना है। बच्चे खेल खेल चुके हैं और इन्होंने बनाना है खाली भविष्यकाल, तो देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, बच्चे खेल खेलेंगे, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। देखिए राजपूत का क्या होगा, ए ऑप्शन दिया है राजपूतानी, बी ऑप्शन दिया है रजपुताई, बी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है राजपुतरीन, और डी ऑप्शन दिया है राजपूती। तो देखिए हमारा इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। मैंने बताया था, देखिए जो निशान लगे होते हैं उन पर आप गौर मत कीजिएगा। देखिए इसमें राजपूती लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजपूतानी। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, शब्द का सही स्त्रीलिंग बताना है, यानी कि तपस्वी। तपस्वी का ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तपस्विनी। ठीक है, तपस्विनी ऐसे तो लिखा जाता है, ता पा आदाशा बा में छुट्टी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा, तपस्विनी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 117 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तलवार का क्या होगा, ए दिया है ऑप्शन तलवारें, बी ऑप्शन दिया तलवारों, सी ऑप्शन दिया तलवार, डी ऑप्शन दिया तलवारें। तो देखिए हमारा इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे, तलवार रे। ए बिंदी आ रही है, तो देखिए रा में मात्रा भी लगी है और बिंदी भी लगी है। ठीक है, तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, हस्त व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी स्वर के ये प्रकार हैं। ठीक है, ये तो आप लोग खुद जानते होंगे। देखिए 119 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा उष्ट व्यंजन है। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शाह। ठीक है, सलजम वाला। 120 नंबर प्रश्न दिया गया, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो देखिए पक्ष और पाक्षिक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि देखिए पाक्षिक का अर्थ क्या होता है, पाक्षिक होता है हमारा 15 दिन का, साप्ताहिक होता है हमारा 7 दिन का। ठीक है, इसी प्रकार अब एक पक्ष बोलते नहीं है, एक पक्ष हो गया। ठीक है, पक्ष संज्ञा है और पाक्षिक 15 दिन का होता है, तो इसे देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संज्ञा व विशेषण। ठीक है, अब देखिए 120 नंबर प्रश्न हो गया था। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है या किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए कमेंट जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए 121 नंबर प्रश्न दिया गया, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। तो देखिए सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता ए से चलता है, यानी कि क्रिया से चलता है। क्रिया कैसे, देखिए जैसे हमने कह दिया तुम, या आप रुकिए एक मिनट, इस तरीके देखिए, वह क्या कर रही है, क्या कर रही है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, राइटिंग देखिए इतनी बढ़िया नहीं आई क्योंकि मैं उंगली से लिख रहा हूँ। ठीक है, वह क्या कर रही है, अब इसी का बिल्कुल यहाँ पे लिखिए, वह क्या कर, ठीक है, अब कर यहाँ पे लिख दीजिए रहा है। ठीक है, रहा अब है, इसी तरीके से। तो देखिए आपको किससे पता चल रहा है, कि क्रिया से पता चल रहा है। देखिए वह तो दोनों में आ गया, वह। ठीक है, लेकिन कर रही और कर रहा इस तरीके से पता चल गया, तो यानी कि क्रिया से आपको पता चल रहा है कि लिंग का पता क्रिया से चल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न दिया गया है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ए ऑप्शन दिया पद्मावत, बी ऑप्शन दिया रसविलास, सी ऑप्शन दिया विज्ञान गीता, डी ऑप्शन दिया श्रृंगार लहरी। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यह बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत नॉर्मल प्रश्न है। देखिए आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में लमसम पढ़ा भी होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। देखिए पद्मावत, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न दिया, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। देखिए यह भी आपने 9th 10th में, हमारे समझ से शायद 9th में हो
या फर्स्ट ईयर या हाई स्कूल में हो, आपका पहला ही लेसन होगा देखिए हिंदी का, भारत मतलब पहला ही लेसन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का होगा, ठीक है। और उसमें एक रचना दी भी है इनका, जब जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा भी होता है भारत दुर्दशा इनकी एक रचना है, ठीक है, उसमें रचनाओं में इनका दी भी होती है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 124 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ाचार, बूढ़ा चांद, पल्लव, देखिए ये सभी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये भी नॉर्मल देखिए प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। ये हो सकता है जैसे मतलब कठिन ये भी नहीं है, लेकिन यह आपने हो सकता है ना सुना हो, किसकी सर्वेश्वर दाल सक्सेना जी की। देखिए ये रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। तो देखिए क्या दिया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि देखिए खूंटियों पर टंगे लोग। यह देखिए हो सकता है प्रश्न, लेकिन ऊपर के जितने प्रश्न मैंने बताए ये तो लगभग सब नॉर्मल प्रश्न थे। देखिए 126 से 130 तक प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सर्वोत्तम उत्तर दें। तो देखिए मैं आपको पूरा गद्यांश पढ़कर सुना रहा हूँ। क्या दिया है? लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग ने हम्पी यानी कि विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 से में प्राचीन हम्पी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ लिखा हो, स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वह कृष्णदेव 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और ढक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्ना शेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान पर में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी है, यानी कि श्री राम, देखिए सीता जी और बाली, सुग्रीव, हनुमान जी, इन सबके बारे में लिखा गया। लक्ष्मण जी से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनी गोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मार्तंड पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा था, यानी कि तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिन्होंने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है, ठीक है। तो देखिए अब 126 नंबर क्या प्रश्न दिया है? बाली का किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो देखिए ए ऑप्शन दिया है बली, बी ऑप्शन दिया बाली, सी ऑप्शन दिया कृष्णदेव, डी ऑप्शन दिया है बहमई राज्यों। तो देखिए ये तो अभी ऊपर ऊपर लिखा ही था, किष्किंधा का राजा कौन था? बाली। तो देखिए ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऊपर बिल्कुल दिया ही था, किष्किंधा के अंडर में आता था, और किष्किंधा का राजा कौन था? बाली, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग प्रेस। ये भी देखिए ऊपर दिया था, मैंने अभी दिखाया भी था आप लोगों को, ठीक है। अब 128 नंबर प्रश्न पूछा गया, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? देखिए संयुक्त आक्रमण, ऊपर लिखा ही था, आपने पढ़ा भी था, संयुक्त आक्रमण से, ठीक है। कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लिखा है 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ था, ठीक है। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ था। देखिए हो गया पतन कहाँ से? संयुक्त आक्रमण से, ठीक है, इसी वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न पूछा गया, विजयनगर के भगना शेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो देखिए ये वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, जन शून्य, अभी ऊपर लिखा ही था, आपने देखा होगा, ठीक है। और कहाँ गया? 130 नंबर प्रश्न दिया है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो ये वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, विलक्षण नेत्रों वाला, ठीक है। 130 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए
काली घटा का घमंड घटा। देखिए आप लोग इसको तो बिना देखे लगा सकते हैं, बिना देखे 2 बार घटा घटा आ गया तो इनका समझिए आप कि अर्थ एक घटा का अलग होगा, एक घटा का अर्थ अलग होगा। जैसे कनक कनक के सोगुनी, कनक कनक में 2 बार कनक आ गया, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। इसी प्रकार एक घटा का अर्थ होगा कुछ और, एक घटा का कुछ अंत अर्थ होगा कुछ और। तो देखिए यह किसका होता है, यमक अलंकार। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यमक अलंकार। 132 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो। देखिए दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ये देखिए ये संबंध बोधक हो जाएगा। देखिए के बाहर वगैरह वगैरह इस तरीके लिखा होता है, के अंदर इस तरीके लिखा होता है, तो देखिए हमारा संबंध बोधक होता है, ठीक है। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 133 नंबर पर दिया गया है, क्या दिया, शुद्ध रूप पहचाना है, मैंने गाँव जाना है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुझे गाँव जाना है, ठीक है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। 134 नंबर पर दिया, छंद में उपयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो देखिए यह प्रश्न तो पिछली वीडियो में हमें लगा दिया गया था। देखिए छंद में उपयुक्त अक्षरों को मात्राएं कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसमें 24 मात्राएं थी, इसमें 13 पहली और तीसरी में 13 13, दूसरी और चौथी में 11 11 इस तरीके से होता है, या पहली और तीसरी में 11 11, दूसरी और चौथी में 13 13 मात्राएं होती हैं, इस तरीके से कहते नहीं है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, यानी कि मात्राओं को, अक्षर को मात्राएं कहते हैं। देखिए 2 देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, 1 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, बताते नहीं है वो, उसमें मात्राएं गिनी जाती हैं जब, ठीक है, छंद में। देखिए 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए 2 का मतलब ये मत समझिए बड़ा आ की मात्रा की बात कर रहा हूँ। बड़ा आ की मात्रा इस तरीके लिखी जाती है, और देखिए ये छोटी की मात्रा होती है, छोटा आ की मात्रा होती है, ठीक है, तो वो डंडा के रूप में लिखी जाती है, ठीक है, और बड़ा बड़ी बड़ऊ इस तरीके से मात्रा होती है। तो देखिए तो वो हमारी इस तरीके लिखी जाती हैं, ठीक है, यानी कि सम विषम का लेवल आप कुछ को लगा लीजिएगा, लेकिन पूरा नहीं लगेगा सम विषम वाला, ठीक है। देखिए इसका 135 नंबर प्रश्न दिया है, मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प पहचाना। लोहा मानना, लोहा मानना किसी की ताकत मानना, इस तरीके से होता नहीं है। देखिए हमने तुम्हारा लोहा मान लिया, कहते नहीं है। तो देखिए मूर्ख बनाना तो कतई हो ही नहीं सकता, मूर्ख तो बना ही नहीं सकते। हार मानना भी नहीं, लाभ होना, लाभ क्या, यहाँ पे कोई वो धुना हो रहा है, दुकान को धुना लगी है। देखिए इसका लोहा मानना यानी कि प्रभाव मानना, ठीक है, हमने तुम्हारा लोहा मान लिया, यानी कि हमने तुम्हारी ताकत पहचान ली, ठीक है, तो प्रभाव मानना हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव। देखिए 136 नंबर में रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। यह तो नॉर्मल प्रश्न है, आपने पुराने पेपरों में पढ़ा होगा, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। 137 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए जो निर्देशानुसार वाक्य वाला सही विकल्प है, ठीक है, आप इस वाक्य क्या लिखा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यानी कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, यानी कि आप इस किताब को पढ़े हैं, ठीक है, इसका कर्म वाच्य बनाना है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है आ गया तो समझिए कर्म वाच्य लमसम बन गया, ठीक है। और देखिए इसी और किसी में है नहीं, इसी में है। और देखिए यह सुनने में और ये समझने में भी ठीक लग रहा है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ठीक, कर्म वाच्य बन गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 138 नंबर प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो, उद्धरण, उद्धरण वो एक निकलती है खितौनी वगैरह, वो तो आपने देखी होगी, उद्धरण जैसा का तैसा लमसम निकाल देते हैं, ठीक है। 139 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। देखिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या हो जाता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि अर्थात शिव, ठीक है। देखिए उद्धरण मैंने इसलिए बताया, खितौनी वो कहते नहीं है, कहीं कहीं पर ऐसी जगह हो जाती है कि जहाँ पे हम लोग जनसेवा से निकाली हुई खितौनी लगती नहीं है। वो खेत वाले जो लोग थे, जो हमारे मित्र, देखिए जैसे गांव से रिलेटेड होंगे उन लोगों को पता होगा कि खितौनी क्या होती है, देखिए, और उद्धरण क्या होता है। उद्धरण निकलवाते नहीं है, तहसील में वो जाते हैं उद्धरण निकलवाते हैं खितौनी, तो देखिए उसमें लिखा होता है उद्धरण खितौनी, यानी कि जैसी कि तैसी, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। जनसेवा वाले क्या करते हैं, जनसेवा से थोड़ा बहुत मान लिया उन्होंने, एडिट करा दिया कोई चीज़, बिल्कुल थोड़ी बहुत एडिट करा दी और उसमें लिखवा दिया, तो देखिए उससे इसीलिए हर जगह वाली खितौनी लगती नहीं, छोटी मोटी जगह जनसेवा वाली लग जाती है। लेकिन अगर बढ़िया जगह लगानी है, बढ़िया जगह मतलब जहाँ पे सरकारी काम है या कोई पुख्ता काम है, वहाँ पे देखिए उद्धरण वाली खितौनी लगती है, ठीक है। हमारा देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, ज्यों का त्यों, अभी मैंने बताया था 138 में, ठीक है। ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाए, उद्धरण, ठीक है। देखिए 140 नंबर पर 39 तो हो गया था, चंद्रशेखर यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। देखिए 140 नंबर पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, यानी कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो देखिए हतोत्साहित, ठीक है, हतोत्साहित, तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हतोत्साहित, ठीक है। 141 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक शब्द दिए गए अनेकार्थ शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को पहचानिए, यानी कि जलज। जलज का देखिए क्या है, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थ शब्द का
एक अर्थ है उस शब्द को पहचानिए। देखिए जलज का हमारा क्या हो जाएगा, मछली, बी वाला, ठीक है। 142 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो देखिए बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो देखिए हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, यानी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ठीक है। गृह कार्य करके और खेलने, करके आ जाए या करके करके नहीं, बीच बीच में लग जाता है, करके वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए वो क्या हो जाता है, पूर्वकालिक, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 143 नंबर प्रश्न दिया गया है, रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो देखिए इसमें हे प्रभु पे हमारे समझ से रेखांकित भाग है। तो देखिए हे प्रभु कि क्या हो जाता है हमारा संबोधन कारक, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 144 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए पतन, ए ऑप्शन दिया है, पत्ता, बी ऑप्शन दिया गिरना, सी ऑप्शन दिया पुत्र, डी ऑप्शन दिया घर। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि गिरना। 145 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। देखिए नाश, नाश का क्या होता है, ए ऑप्शन दिया तबाही, बी ऑप्शन दिया उत्कर्ष, सी ऑप्शन दिया उत्थान, डी ऑप्शन दिया नवीन। देखिए उत्कर्ष कोई हो ही नहीं सकता समान अर्थ वाला, नवीन, नवीन का मतलब नया, नया, और नाश का मतलब कोई चीज़ जो है तबाही वगैरह नहीं, इसको खत्म कर देना है। और उत्थान भी कतई हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि तबाही, ठीक है। 146 नंबर प्रश्न दिया गया है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प वाला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है, यानी कि उपसर्ग शब्द के डैश में लगाते हैं। ए ऑप्शन दिया अंत, बी ऑप्शन दिया आरंभ, सी ऑप्शन दिया क्रिया, डी ऑप्शन दिया आर्ट। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आरंभ। यानी कि देखिए उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, उपसर्ग शब्द होते हैं जो वह शुरू में लगते हैं, शुरू में यानी कि आरंभ में, ठीक है, प्रारंभ में, आरंभ में कह लें, शुरू में कह लें, इस तरीके से होता नहीं है। तो देखिए आरंभ में लगते हैं, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प दिए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। देखिए कपोत का क्या होता है, कबूतर, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया था गाल, गाल तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन दिया कबूतर, सी ऑप्शन दिया काम, डी ऑप्शन दिया काज। देखिए काम, काज, गाल ये तो होने से, कपोत आपने सुना है, कबूतर कहते हैं संस्कृत में, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी 5 क्लास तक, तो देखिए आपको पता होगा कपोत को क्या कहते हैं, कबूतर, ठीक है। 148 नंबर पर दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए प्रत्यय से क्या नहीं बना है, देखिए चिकनाहट, चांदनी, खटास, यह सभी प्रत्यय से बने हैं। देखिए मैं ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, यानी बखूबी, ठीक है। 149 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। देखिए उल्लास का क्या होगा, उत प्लस लास, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। देखिए विपरीत अर्थ वाला विकल्प कौन सा है, संयोग का क्या होता है, ए ऑप्शन दिया वियोग, बी ऑप्शन दिया अवशेष, सी ऑप्शन दिया दुरुपयोग, डी ऑप्शन दिया मिलन। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संयोग का वियोग। है तो आपको नॉर्मल प्रश्न है हमारे हिसाब से, ये देखिए हिंदी का पेपर ज़्यादा कठिन, मतलब हिंदी का पोर्शन ज़्यादा कठिन नहीं था। प्रश्न मान सकते हैं जैसे जब आते नहीं है तो कठिन लगते नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा कठिन नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए आपका 2024 में पेपर होगा, तो आप ये मत समझिए बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल हलवा पेपर आएगा। पेपर आपका यानी कि ठीक ठाक आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो आपको देखिए समझिए आपकी मेरिट बहुत ऊंची जाएगी। ऊंची का मतलब देखिए, क्योंकि जो बच्चे फार्म डालने हैं लगभग 30 से 35 साल, वो 30 से 35 लाख बच्चे फार्म डालने हैं। तो देखिए 30 लाख भी मान लें, अगर छोटी बात मान लें, 25 से 30 लाख या 35 लाख फार्म मान लें हैं, तो आपको अपना एक स्थान अगर 60,000 में से 62,000 में से आपको चूज़ करना है, 60,200 कुछ हैं हमारे समझ से नौकरियां, तो आप देखिए उसमें आपको अपना स्थान अगर तय करना है तो आपको तैयारी ठीक ठाक करनी होगी, ठीक है। आपका मेरी लिस्ट में नाम आ सके तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ठीक ठाक तैयारी करनी होगी। अगर और देखिए हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ में है ही हैं, और तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या क्वालिटी में है या कोई प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। या कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।